उन्होंने ये नहीं कहा 6 पुत्र तो हो गए, और 6 पुत्र होने के बाद उनके घर में सुबह खाए तो शाम नहीं, शाम खाए तो सुबह नहीं। उसके बाद भी उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे खाए नहीं, मैं खाए नहीं, ये नहीं कहा। जीवन निर्वाह होता रहा। सुदामा जी महाराज किसी के दरवाजे में भीख मांगने के लिए नहीं गए। हाँ, ब्राह्मण कहीं भिक्षा मांगता है, ब्राह्मण कहीं भीख मांगता है तो ब्राह्मण का ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है मेरे प्यारे। इसलिए ब्राह्मण को कभी भी भीख नहीं मांगना चाहिए। जो कुछ भी उपहार में आ जाए उन्हीं से जीवन यापन करना चाहिए। हाथ उठा करके जो दे दे बस उसी को स्वीकार कर लेनी चाहिए। सत्संग के माध्यम से जो आए उन्हीं में जो है अपना जीवन यापन करना चाहिए। ये हमको सीख मिलता है सुदामा चरित्र से। बहुत सुंदर रहस्य। पानी बरसात भी आ जाए तो एक बूंद पानी बाहर न जाए, ऐसे उनके एक कुटिया रहे। बरसात का पूरा पानी टोटल उनके कुटिया में रहे। कई जगह टूटा फूटा। सुदामा जी महाराज के पास लंगोटी है, धोती जो है वो कई जगह से फटे हैं, उनको भी वो फेंक नहीं सकते, दूसरा नया उनके पास नहीं रहा। धोती फटी तो लंगोटी सही, धोती अगर फट जाए तो लंगोटी बना लेते। ये जीवन यापन करने लग गए। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, गरीबी रहे और गरीबी से जब अमीरी की ओर जाता है तो याद रहता है कि मैंने बचपन में बहुत गरीब रहा भाई। मैंने अन्न के लिए एक अन्न के लिए मैंने मोहताज रहा। मैंने बहुत मेहनत किया, तब जाकर के भगवान ने मुझे हरा भरा बनाया। और जो बचपन से लेकर के जीवन पर्यंत तक जो केवल संपदा ही संपदा देखेगा, गरीबी वो जानता नहीं, वो क्या जानेगा भाई गरीबी का हालचाल। ये जान सकता है? अमीर व्यक्ति को पूछोगे कि गरीबी क्या होता है तो क्या बताएगा, बताओ? जिनके पॉकेट में कहीं 50,000 रुपए हो, उनसे पूछो कि 1 रुपये का महत्व जानते हो कि वो बताएगा कि 1 रुपये क्या मतलब, मेरे पास 50,000 है। और जो मेहनत कर करके 1 रुपये लाता है वो जानता है सुबह खाए तो शाम नहीं, शाम खाए तो सुबह नहीं। गरीबी वो है, गरीबी में रह करके भगवान को जो भूला नहीं, वही सुदामा जी महाराज है। हाँ, गरीबी में भगवान का नाम भूलती नहीं। जैसे कभी कभी कांटा कट जाओ, खेत गए तो ईमानदारी बताओ पहले, ओहो ये ऐसा ऐसा करोगे, उसके बाद धीरे से जब ज्यादा कटा हो जाते हे भगवान निकल जाए, भगवान हे राम ऐसा कहोगे। माने कांटा भी धन्य के पात्र है जो भगवान के राम का नाम बोलवाते। अरे धन्य है वो मुर्दा, राम नाम सत्य है, सबका वही गत्य है। कहते हैं जिनके पास न धन है और न ही सोना है, न चांदी है, न हीरा है, न मोती है, न पन्ना है, न पुखराज है, कुछ भी नहीं है, वो जो आगे चल करके राख होने वाले हैं, वो कम से कम कोई व्यक्ति को राम नाम बोलवा दे तो गरीबी में भगवान का नाम याद आते हैं, अमीरी में नहीं आते। एक दिन भोजन करने के लिए बैठे सुदामा जी महाराज, तो सुदामा जी से कहते सुशीला, ये महाराज हमने सुना है कि आपके बचपन का कोई मित्र है, आप ही बताते रहे। बोले हाँ हाँ देवी, एक हमारा मित्र रहा ब्रजमंडल में। ब्रजमंडल से वो उज्जैन नगरी संदीपनी आश्रम, आप लोग कहीं गए होंगे उज्जैन, तो उज्जैन में थोड़ी दूर मंदिर से लगभग 3-4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर होगा, संदीपनी आश्रम है। वहाँ भगवान श्याम सुंदर पढ़े, उन्हीं के साथ हम पढ़ाई किए और वो आज द्वारिका के राजा है। तो आप अपने मित्र से मिलने का मन नहीं करते हो? बोले महाराज कह के देखो देवी, 3 जगह जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 3 जगह जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोले एक तो गुरु के घर जाए तब खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, एक मित्र के घर जाए तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और एक जो है मंदिर भगवान के समीप जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 3 जगह का प्रावधान है और 3 लोक है और त्रिलोकीनाथ है, त्रिभुवन स्वामी है। उनके पास जाने से कभी भी जो है खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और हम लोग जो है देखो देवी, एक तो ब्राह्मण है और सुबह खाए तो शाम नहीं, उनके पास भेंट देने के लिए कुछ भी है ही नहीं, कहाँ जाएंगे। ये बात छोड़ो, ऐसा करके फिर टाल दिया। फिर कुछ दिन बाद फिर जिद करने लग गई सुशीला, और ऐसा जिद किए कि महाराज आपको जाना चाहिए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, सुशीला जब सुदामा को भेजे
तो सुशीला धन्य है कि नहीं भाई? सुदामा तो यही बात बार बार यही कहे कि धन्य है रे सुशीला, आपके जैसे धर्म पत्नी सबको मिलना चाहिए, जो भगवान की ओर भेजने का काम करे। आज के पति कहीं कहने लग जाए कि मैं बद्रीनारायण जा रहा हूँ, आप घर में रह जाओ, ऐसा कहीं कह दे तो आज के लोग क्या कहेंगे? लोग कमाए ना कुछ नहीं, घूमने वाले हैं। कम से कम ये कहे कि हाँ नहीं जाओ भाई, आप देखकर तो आ जाओ, दर्शन करके आ जाओ, हो सकता है कृपा बरस जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुदामा को भेजने वाली सुशीला महारानी को महल मिल गया। ये किसकी कृपा है? गोविंद की कृपा है। देखो देवी जी, 3 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और हम लोगों के पास कुछ नहीं है। तो क्या महाराज, प्रभु के भेंट करने के लिए यदि मैं कुछ किसी से मांगू, ये मांगना नहीं है, ये भेंट है, इसलिए मैं 5 घर से मैं कुछ 5 तंदुल अन्नाधिलाऊंगी, उनको जो है आप लेकर चले जाना और भेंट में दे देना। सुदामा जी महाराज की जो है कि ठीक है देवी कहे, जो अब पत्नी की जिद के सामने उन्होंने भी कहा कि ठीक है चला जाऊंगा। तो तीर्थाटन करने के बाद आकर के अन्नाधि ग्रहण किया और वो पोटरी 5 घर से 5 प्रकार के जो अन्नाधि लाए थे, इनका मतलब क्या है? लाने वाले कौन है? यही कथा सुन, देखो भाई भरत जी कथा सुन रहे हो, ये 5 प्रकार के अन्न लाने वाले कौन हैं? तो कहे पंचात्मा जीव है, 5 प्राण से जीवित है, 5 भौतिक जो शरीर धारण किए वो जा रहे हैं। और लाया कितना? तो बोले 5 प्रकार के अन्न लाया। और जिनको भेंट कर रहे हैं वो भी कौन है? तो कहे वो भी परमेश्वर है। छिद जल पावक गगन समीरा पंच रचित अगम, परमेश्वर को भेंट करने के लिए ला रहे हैं 5 घर से। और 5 प्रकार के कपड़े से सिलाई करके, माने वो रेशम भी कह रहे हैं कि यदि ईश्वर मुझे स्पर्श करे तो मैं बिखर जाऊं। आज जो है 5 घर से 5 बंदूल लाए और जैसे ही उस पोटरी में बांध करके विदा किए तो राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण कहने लगे। जय श्री कृष्ण कहते कहते निकल गए। बीच रास्ते में बहुत सुंदर नदी है, नदी में नाव खेलने वाले हैं, चिल्लाने लगे, पतले दुबले हैं, एक एक खड्डे गिन लो। सुदामा जी महाराज चिल्लाया, भैया नामी, अरे नाव तो लाओ तनिक। तो नाव चलाने वाले कोई और नहीं है भैया, नाव चलाने वाले मेरे ठाकुर जी हैं। क्या? हाँ महाराज, लाया लाया लाया। देखो आज भगवान स्वयं नाव चला रहे हैं, अपने मित्र के लिए लाया नाव। और रामायण जब पढ़ोगे तो पता चलता है, मांगी नाव केवट में आना, कहे तुम्हारा मरम में जाना। राम जी चिल्लाने लगे, भैया केवट, अरे नाव तो लाओ। तो निषाद राजन केवट में कहते हैं कि महाराज हमारे नाव जो है केवल जल में चलते हैं, अरे रेत में चलने वाले नाव नहीं है। अरे ऊपर से चिल्ला रहे हो महाराज, जल के पास आओगे तब कहीं नाव में बैठ सकते हो। तब वो सुरसरी के वो फिर से उतरे नीचे जल के पास, और जो चाहा तो भगवान उनके साथ वही क्रियाकलाप करवा लिया। पद पखार जलपान करें आप संयुक्त परिवार, सब पितर पाक से लेकर के सबको जो है उन्होंने मोक्ष प्रदान कर दिया। आज ये भी चिल्लाया तो नाव को लाया कि भैया नाविक, क्या मुझे नाव में इस पार से उस पार ले जाओगे? बोले हाँ हाँ महाराज, आपके जैसे को तो ही ले जाते हैं, इसलिए मैं तो नाव चला रहा हूँ, बैठिए। और जैसे बैठे नाव को थोड़ी देर ले गए तो कहने लगे कि आपके पास कुछ है कि नहीं है नाव की मैं भेंट देने के लिए? बोले भैया ये पहले से बता देते तो मैं नाव में बैठता नहीं, मैं वो कन्हैया का कहीं लखों गरज रहता तो मैं उस पार जाता, मैं नहीं जाने वाला रहता। आप मुझे बीच में लाकर पूछ रहे। बोले भैया मेरे पास तो दोनों पैसा नहीं है। तो कहे महाराज चलो ठीक है महाराज, आपके जैसे ब्राह्मण को मैं पार ही कर दूं। बीच में गए तो पूछे कि भैया ये बताओ कि द्वारिकापुरी कितना दूर है? तो कहे आप कहाँ से आ रहे हैं? तो कहे मैं सुदामापुरी से आ रहा हूँ और द्वारिकापुरी जा रहा हूँ। तो कहे देखो महाराज, जितना देर आपको आने में लगा है उतनी देर
द्वारिकापुरी पहुंचने में ही लगेगा। तो बस कहने लगे कि लखो गरज होगा मित्र कन्हैया, लाला तो दर्शन देना, अब मेरी बस की बात नहीं है। श्याम सुंदर मुस्कुराते हैं कि वाह रे मित्र, ज्यों का त्यों रह गए, जरा से छल नहीं, जरा से कपट नहीं, जरा से रसा नहीं, जरा से भेद नहीं, जरा से भाव नहीं। आप वही भजन करने वाले, इतना निर्मल मन से। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन से भजने वाले मुझे पा जाते और आप वही हो। जैसे नदी कुछ पार गए तो एक छोटा सा मिट्टी का वो ढीला कहा जाए रखे, उन्हीं में सिर को रखे और सिर को रख करके सो गए। और जैसे से फिर नींद खुले तो क्या देखा कि बहुत सुंदर अनुपपुर नगर पहुंच गए, माने सुदामापुर ही पहुंच गए। लोगों से पूछा भैया ये कौन से नगर है? तो कहे देखो भैया ये तो द्वारिकापुरी है, ये द्वारिकापुरी है। क्या ये द्वारिकापुरी का मतलब मैं समझा नहीं, मैं तो सो गया था, आया सपना तो नहीं देख रहा हूं। भैया क्या यही द्वारिकाधीश का महल कहाँ पर है? तो कहे ये सामने जो देख रहे वही महल है। आप लोग कहीं गए होंगे द्वारिकापुरी तो देखेंगे समुद्र पार करके जाना होता है। तो धीरे धीरे करके लाठी को टेकते टेकते गए और बस चिल्लाया और कहा क्या कि भैया द्वारपाल, क्या यही द्वारिकाधीश का महल है? तो हाँ हाँ भैया यही महल है। तो जाकर ही कह दो कि बचपन का लंगोटिया यार आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। मेरी यार सुदामा, बता मेरे यार सुदामा रे, हम खड़ी मिला में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई खड़ी मिला में
इस रानी की बात बता दे, कंकर छोटा हाथ सुना दे, इस रानी की बात बता दे, कंकर छोटा हाथ सुना दे, इस रानी की बात बता दे, छोटा हाथ सुना दे, इस रानी की बात बता दे, तू गया सुदामा रे, तेरे बिना मेरा बता दे सुदामा रे, भाई तेरे बिना मेरा मेरे यार सुदामा रे, तेरे बिना मेरा बता दे यार सुदामा रे, भाई तेरे बिना मेरा। तन कहीं बनाना कितना दुख नहीं पड़ता उठाना, कहीं तन कहीं कितना दुख नहीं पड़ता उठाना, भोला प्यार सुदामा रे, इतना मेरा बता मेरे सुदामा रे, इतना मेरा मेरे यार सुदामा रे, इतना मेरा शीश पगान झकातन पे प्रभु जाने को आई बसों के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पायनों पायन की नहीं समा। उनकी स्थिति दुर्बल है, पाँव में कोई पदरक्षक नहीं है, कपड़ा भी फटा पुराना है। शीशे पहरान झकातन पे प्रभु जाने को आई बस गई रामा, प्रभु जाने को बस गई रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, धोती फटी सिलटी दुपटी और पायल भरने की नहीं समा। प्रभु जाने को बस गई रामा, शीश पगान झकातन पे प्रभु जाने को आई बस गई रामा, बार पढ़ो तुझे दुर्बल ऐसा कहे तो जब द्वारपाल सु कहे ना तो सु बस सुने, मित्र के नाम सु बस सुने तो महल से दौड़ लगाया। कुंडल कहीं अलग, पांव का पद कहीं अलग, वो पदरक्षक कहीं अलग, और मित्र से मिलन किया। रुखमणी सोचने लगे ऐसी कौन सी कर्म की एक ब्राह्मण ने जो आज
इनके लिए दौड़ रहे हैं। अरे जब ब्रह्मा जी आ जाए तो 3 दिन 4 दिन लग जाते कि भगवान से मिलने के लिए, लेकिन ये ब्राह्मण ने आखिर ऐसा कौन सी कर्म किया है। मित्र से मिलन हुआ, हृदय से हृदय लगाया, उर में उर मिला लिया, हृदय से हृदय मिला लिया मेरे प्यारे। और जिस सिंहासन में स्वयं ठाकुर जी बैठते हैं वही सिंहासन में सुदामा जी महाराज को बैठाया और उनके चेहरा देखने लग गए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। दो व्यक्ति हैं भक्ति में जिन्होंने भगवान का रूप एकदम देखे। बोले कौन? तो एक तो रहे सबरी, मतंग ऋषि के आश्रम में रहने वाले, वह आश्रम में रहने वाले पंपा सरोवर के समीप में रहने वाले सबरी। मतंग ऋषि ने कह दिया था कि राम आएंगे, प्रशिक्षण करके देख लेना, परीक्षा लेकर देख लेना कि आखिर वह रहेगा कि नहीं रहेगा। उनके पूरा स्वरूप को देख करके जब मिलान किया तब जाकर के सबरी ने स्वीकार किया एक और कोई नहीं, ये तो मेरे उदार राम है। हाँ, सबरी के घर उदार राम पहुंचते हैं। वैसे सुदामा जी महाराज की वो चेहरा जो है लगभग 20 मिनट तक बाके बिहारी मुरली मनोहर नटनागर केशव कन्हैया देखने लग गए और नेत्र से अश्रुपात होने लग गए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हाँ, पानी परात को हाथ छू नहीं, हाँ पानी परात को हाथ छू नहीं, अरे नैनन के जल सो पग धोए। शीश तगान झकातन पे प्रभु, जाने कोई बसो कई ग्रामा। ऐसे दुर्बल निर्बल आप जो है रहने वाले मित्र वही मित्र। पानी परात को हाथ छोड़ नहीं, नैनन के जल से पग धोवे। पानी को हाथ में छुए नहीं मेरे प्यारे। हाँ देखो भाई, गंगा जल को सरयू के धार बह रहे थे, गंगा जल, क्या निषाद राज केवट ने गंगा जल से पग धोए नहीं? राम जी के जल किससे धोए? गंगा जल से धोए। निषाद राज जो है राम जी के पग जब धोए तो कहे कि गंगा जल, लक्ष्मण जी ने कहा कि ये गंगा बह रही, गंगा से जल्दी ले आओ जल और धो लो। तो निषाद राज ने एक लाइन में कहा, देखो छोटे कुमार लक्ष्मण, अरे जूठा जल से कौन धोएगा? लक्ष्मण जी कह रहे कि जूठा है। राम जी ने कहा सही तो कह रहे छोटे कुमार, क्योंकि गंगा जल जूठा है, इसलिए जूठा जल से मैं प्रभु का पैर धोने वाला नहीं हूं। कैसे जूठा है? तो कहे ब्रह्मा के ऊपर जब ये वामन भगवान का अवतार रूप धारण किया तो इनका एक पग जो है, पैर जो है ब्रह्मलोक में गया, और जब ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने इनके अंगूठे को धो करके अपने कमंडल में रखा। वही गंगा महारानी है। एक बार धुला चुके, दूसरे बार वही जल से धोए। ये हम छोटे वर्ग से नहीं बनने वाले हैं छोटे कुमार, अरे हम धोने वाले नहीं है। तो कहे फिर ले आओ भाई। तब उन्होंने अपने कुटिया में गए, जल लाए, तब जो है कठौता में जल भर कर लाया, तब पद पखारे और पद पखार जल पान करे। वहां पर भी और यहाँ पर भी द्वारकाधीश पद पखार जल पान करे। जब धोने लग गए पैर को तो सुदामा जी महाराज कहने लगे, लाला मेरा पैर क्यों धो रहे हो लाला? अरे फटा फटा पैर है लाला, मुझे शर्म लगे। ऐसा कहे भगवान कहते काहू को शर्म? एक के साथ जब एक लंगोटिया रहे, एक के साथ भोजन किए, काहू के ऐसी शर्म है? कौन शर्म नहीं? अरे आप यदि नहीं होते
तो मैं द्वारिकापुरी का निर्माण भी नहीं कर पाता। विप्रम प्रसादम धरणी धरो हम, विप्रम प्रसादम अजितो अजिहम। अरे आप हैं ब्राह्मण, इसलिए मैं द्वारिकापुरी का निर्माण कर पाया। यदि आप नहीं होते मित्र, ब्राह्मण कहीं नहीं होते, तो मैं द्वारकापुरी का भी निर्माण नहीं कर पाता। विप्रम प्रसादम अजितो अजेहम, विप्रम प्रसादम राम नामम। विप्र के ही प्रसाद से, विप्र के द्वारा ही भगवान के स्मरण को जान सकते हैं। आज जो है बहुत सुंदर पद पखारे, 56 प्रकार के व्यंजन बने रहे, बहुत सुंदर भोजन का जो है उन्होंने आग्रह किया। तो रुक्मणी महारानी जो है जो झेल रहे थे, तो रुक्मणी महारानी से कहे अरे यार जल्दी से ब्राह्मण के प्रणाम करो, हाँ जल्दी से आओ, ऐसे कहे। तो रुक्मणी महारानी जल्दी आए, आकर के प्रणाम किए। तो सुदामा ने कहा कौन है, कहे कि हमारे हैं, कहे और किसी का नहीं है। फिर उसके बाद फिर दूसरे बार लगे, तो जामवती आए, तो कहे ये बताओ लाला ये कौन है, कहे ये भी हमारे हैं, कहे सत्यभामा है, मित्रवृंदन है। लाइन लगे 16,108 का लाइन जो लगे, तो कम से कम यहाँ से वो दूसरे गांव है भैया, इधर कम से कम इतना लाइन तो लगे नहीं होंगे, बहुत लंबा। तो ये बताओ लाला ये सब दिख रही किसके हैं, कहे ये मित्र ये किसी और का नहीं है, ये हमारे हैं, कहे हाँ। ओहो इतना लंबा, बोले हाँ मित्र ये तो आप लोगों की कृपा है, सबको आशीर्वाद है। अचल होई अहिमात तुम्हारे कहे, सभी लोग सौभाग्यवती रहो। और मैं हाथ उठाता रहूं, आनंद रहूं, फिर ऐसा ऐसा करता रहूं, तो मैं एक तो दुबला बदला हूं, हाथ ही दर्द देने लग जाएंगे लाला। बोले ठीक है मित्र, आप जो है जैसा आशीर्वाद दिए तो आपकी कृपा है। पाकशाला में गए, बहुत सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन जो बने हुए उनमें ग्रहण किया। दोनों मित्र बैठ करके खूब गप्पा लगाए, खूब गप्पा लगाए, हाँ बोल बोल करके हंस हंस करके दोनों ग्रहण करते हैं भोजन। विश्राम कक्ष में जाते हैं। विश्राम कक्ष में जाने के बाद दोनों मित्रों में वार्तालाप होती है। मित्र ये बताओ आपका विवाह हो गया? सुदामा ने कहा हाँ हो गया। किसके पुत्री के साथ हुआ? बोले गर्गाचार्य के पुत्र सुशीला महारानी के साथ हुआ विवाह। अच्छा, तो एक तरफ आप तो मित्र भी हो और एक तरफ गुरु भाई, गुरु बहन के साथ विवाह हुआ है, इसलिए बहनोई भी बन गए, दो दो रिश्ता हो गए मित्र आपको। ये भी ईश्वर की कृपा है, आपकी कृपा है लाला। खूब गप्पा लगाए, कहे कि ये बताओ कि हमारे भाभी जो है कुछ भेजा होगा, लेकिन ये बताओ आप, फिर उन्होंने कहा कि कुछ भेजा होगा, तो इन्होंने टाल दिया। टालने के बाद फिर वार्तालाप होने लगे, तो कहे कि ये बताओ कि विवाह जब हुए तो मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया भाई? आपने वचन दिए थे कि मेरा जब विवाह हो तो मैं आपको निमंत्रण दूंगा, आप आएंगे। कहे क्या बताओ मित्र, कहे आपके लायक मेरा कुटिया भी तो नहीं है। अरे मेरी हृदय में जहाँ तक को मैं वाणी से बोलता हूँ, ये भी मैं सोचता हूँ कि आपके लिए मेरा हृदय भी छोटा है, कितना छोटा है पता नहीं, मैं तो सोचता हूँ अपार हो जाए। भगवान के नेत्र से अश्रुपात छलक पड़े, कहे मित्र वाह, कहे ये तो मेरी स्थिति रहा। श्याम सुंदर कहते हैं, श्याम सुंदर से कहे कि ये बताओ ये तो मेरी स्थिति रहा, लेकिन आप तो इतना लंबा चौड़ा विवाह किया, आप क्यों नहीं बुलाए? भगवान कहते हैं श्याम सुंदर कि 12 बजे तक कोई चिट्ठी कोई न चिट्ठी, न कोई पत्री, न कोई पता, न कोई मोबाइल, न कोई फोन, न कुछ भी नहीं। 12:05 विवाह, 12:05 में विवाह हो गया। घूमने के लिए मैं जैसे ही निकला हूँ भ्रमण करने के लिए, वहीं पर मेरा विवाह। जंगल में कोई चीज में ढूंढने के लिए गए, वहीं विवाह। अरे आज तक की 16,100 जो रहे, केवल मित्र मैं बताऊं क्या 2 बजे मुझे पता चले और 2:01 पूरा एक साथ विवाह। अब कितना जल्दी मैं आपको निमंत्रण दूं? क्या बताओ मित्र, आप आए, द्वारिकापुरी धन्य हो गया आपके जैसे ब्राह्मण आने का। और वो मेरे मित्रों लंगोटिया यार, लेकिन भाभी कुछ भेजे होंगे, बार बार आग्रह किए लेकिन नहीं बताना चाहते। लेकिन भगवान कौतूहल बस विनोद से हास्य रस का प्रयोग करते हुए मेरे गोविंद जो है अपने मित्र सुदामा को हंसाते हैं
और हंसाते हंसाते जैसे हाथ को उठाया, वो बचपन के बात को सुन करके ठहाका मार के हंसने लगे, तो बगल में जो पोटरी रखे हुए थे वो गिर गए, और जैसे गिरे तो मित्र क्या गिर गया, जैसे देखे और जैसे स्पर्श करना चाहा तो पोटरी फट गए, और देखे तो 5 प्रकार के अन्नाधि रहे। वो अन्न को जो है भगवान अनेन अनेन का 2 बार ग्रहण के अनेन अनेन, तीसरा बार उठाने वाले थे तो लक्ष्मी महारानी ने कहा रुक्मिणी ने कि प्रभु तीनों 2 बार में 2 लोग को दे दिए, तीसरा बार में 3 लोग को दे देंगे, फिर हम लोगों के क्या बचेंगे। इसलिए कहा कन्हैया ये बताओ सब पूरा आप ही ले लोगे कि मित्र कुछ लाए वो हमको भी चखने को दोगे। बस बस मैं समझ गया। आज जो है 2 लोगों के बराबर उनको अभय दान कर दिया, सौंदर्य दान कर दिया, स्वर्ण दान कर दिया, राज्य को दान में दे दिया मेरे बाके बिहारी ने। पूरे रात भर सुदामा जी कहाँ विश्राम किया, द्वारिकापुरी में किया मेरे प्यारे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज की रात सुदामा जी महाराज भरतलाल जी के यहाँ विश्राम करें। क्यों भाई, क्योंकि गाड़ी जो है स्टेशन में पहुंच गए, आगे तो बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि सुदामा जो है एक रात विश्राम कहाँ किया, द्वारिकापुरी में किया, और कथा वहीं पर विश्राम हो जाते। इसलिए आज की कथा यहीं पर विश्राम होगी। जो अन्न लाए हैं पोटरी का वो बराबर सुदामा जी को भगवान को ठाकुर जी में चढ़ाएं, फिर पुनः जो है आरती। ये बुरा मत मानिएगा कि कथा कितना जल्दी आज बंद हो गया, ऐसा मत करना, मैंने काफी कथा को बोल दिया। और सुदामा जी रात वहीं रुके, अब कहीं रात में ही भगाने लग गए तो ईमानदारी बताओ गरीबी के गरीबी हो जाएंगे, क्या मतलब। अमीरी होने के लिए तो कथा हो रहा है कि भाई कुछ हम बने भगवान की ओर जाएं, तो भगवान की ओर जाने के लिए आज की रात सुदामा जी इसलिए ग्राम में समस्त ग्रामवासी के यहाँ रुके, और ये क्षेत्र में ठाकुर जी आज विश्राम करें। बोल वृंदावन में हरिलाल की। सभी लोग चढ़ा दीजिए, कहाँ है लाकर चढ़ाते जाते, फिर आरती की तैयारी करें।